नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैफुल्लाह खालिद है। कुछ सालों से मैं वीडियोस या किसी भी तरह का एक्टिविज्म नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे पर्सनल रीजन है। लेकिन आज मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसको लेकर मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा किए जा रहे एक बड़े स्कैम की ओर ये इशारा हो सकता है, क्योंकि इस चीज का भुक्तभोगी, इस चीज का विक्टिम मैं खुद हूं। तो होता क्या है कि 18 मई 2026 को मेरे पास एक IVR पे एक कॉल आता है, जिस कॉल में ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आपके 436 रुपए काट दिए जाएंगे। और वो एक ऐसा IVR रहता है, AI के माध्यम से वो IVR बना होता है जो आपकी बातों का रिस्पांस भी करता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने तो इस तरह की किसी भी बीमा योजना या किसी भी तरह के स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो वो कहता है, उधर से वो IVR पे ही ऑटोमेटेड AI वॉइस में बोलता है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप अपने ब्रांच जा सकते हैं, अपने होम ब्रांच जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी नजदीकी ब्रांच में नहीं जाना आपको SBI के, आप अपने SBI के होम ब्रांच में जाइए। तो होता क्या है कि अब वो तो कुछ ज्यादा रिस्पांस दे नहीं पाता और इसके आधे घंटे बाद ही मेरे अकाउंट से 436 रुपए कट जाते हैं। अब होता क्या है कि मैं जाता हूं अपने होम ब्रांच में और वहां पर जाता हूं तो बोलता है कि आपको एक एप्लीकेशन लिख कर देना होगा कि आपको ये स्कीम जो है नहीं चाहिए और आप इस स्कीम से संतुष्ट नहीं हैं, और इस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट है। मैं आपको वो लेटर दे दूंगा जो मैंने सबमिट किया था SBI के ब्रांच मैनेजर को। उसके बाद मुझे 10 दिन तक इसी तरीके से दौड़ाया जाता है। मैं हर 2-3 दिन पे जाकर पूछता हूँ कि मैंने तो एप्लीकेशन दे दिया लेकिन मेरा पैसा अभी तक नहीं आया। ऐसे करते करते मैं लगभग 10 दिन दौड़ता हूँ। 12वें दिन जाकर जब मुझे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं जाकर थोड़ा बहुत हंगामा करता हूँ। अब एक बात है, मुझे ये कहनी है कि ये 150 करोड़ की आबादी का देश है, और इस 150 करोड़ की आबादी के देश में अगर समझिए कि 70 से 80 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट होंगे, और उन 70 से 80 करोड़ बैंक अकाउंट में कभी अगर 50% सोचिए तो 40 से 50 करोड़ लोगों के अकाउंट से अगर 436 रुपया अगर ये सरकार उठा लेती है लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पर, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझ तरह जागरूक नहीं है, मेरी तरह जागरूक नहीं है, और वो इस बात को ध्यान नहीं देंगे या उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके अकाउंट से पैसा क्यों कटा है। क्योंकि ये देश जो है, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनकी संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है, तो ध्यान नहीं देंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको फर्क नहीं पड़ता तो वो लोग नहीं करेंगे। तो मेरे जैसे 1-2% या कुछ लोग, या सिर्फ मैं अकेला इस चीज के लिए लड़ा, इस चीज के लिए एप्लीकेशन दिया, इस चीज के लिए फाइट किया, इस चीज के लिए 10 दिन दौड़ा और अपना पैसा वापस ले लिया। लेकिन जरा गौर करिए कि अगर इस देश से अगर 40-50 करोड़ लोगों के अकाउंट से 436 रुपए काट लिए जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है, या वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और ये सरकार रख लेती है, तो इसके आंकड़ों को लगाइए कि ये कितने पैसे में बन जाता है। 40 से 50 करोड़ लोगों के अकाउंट से ये सरकार 436 रुपए करके अगर निकाल लेती है तो ये क्या होता है? तो क्या ये स्कैम नहीं है? ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक PM केयर फंड बनता है। प्रधानमंत्री हमारा एक पब्लिक फिगर है, और वो अपने नाम पर एक फंड उठाते हैं, और फिर जब वो पूरा फंड हो जाता है और जब उससे सरकार मांगती है हिसाब, क्योंकि वो हमारा प्रधान सेवक भी है, हमारे प्रधान सेवक हैं वो, और उन प्रधान सेवक ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि नहीं, ये एक प्राइवेट फंड है, भले प्रधानमंत्री के नाम से लिया क्यों ना गया हो, लेकिन ये एक प्राइवेट फंड है, इसलिए इसका कोई भी ऑडिट, कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो खैर जो भी हो, वो आपने अपने सामने से मांगा था। बहुत सारे ऐसी जगहों से भी खबर आई कि बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयड हैं या किसी ऑफिस सेक्टर में जुड़े हुए हैं या किसी पब्लिक सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो सरकार ने उनको जबरदस्ती उनके 1 दिन का वेतन ले लिया था। तो खैर वो उन्होंने सामने से लिया, लेकिन ये जो चोर रास्ते से चोरी छुपे एक छोटा सा IVR आता है, वो आप बहुत बार अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और फिर इस तरीके से सरकार अगर आपके अकाउंट से, आपके मेहनत की कमाई से 436 रुपए, हालांकि ये बहुत छोटी रकम है, लेकिन ये बात याद रखिए कि मनरेगा का एक मजदूर दिन भर में 100 रुपया कमाता है, या बहुत सारे ऐसे हमारे देश की आबादी है जो दिन भर का 100 रुपया कमाती है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 436 रुपए काट लिए जाते हैं, और उसके लिए अगर आपको
ये विरोध करना है तो आपको 10 से 12 दिन दौड़ाया जाएगा, भगाया जाएगा और उसके बाद आपको आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस लिया जाएगा। पर जरा सोचिए कि हम जैसे लोग भी 1-2% होंगे और जो लोग नहीं इसमें से अपना पैसा वापस ले पाए तो ये सरकार कितना बड़ा एक फिगर बनता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या आप मैथ्स नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, एआई यूज कर लीजिए और जान जाइए उस फिगर को कि ये फिगर कितना बड़ा हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरी आवाज सुने, आप मेरी बातों को आपने सुना, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जागरूक रहिए, एक अच्छे नागरिक बनिए और इस देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। और किसी भी सरकार, किसी भी नेता को अपने सर पर मत बैठाइए, इतना मत बैठाइए कि आपका लोकतंत्र ही आपके खतरे में आ जाए। तो जागरूक नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत।